फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये फ्री की चीज़ है जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अगर आप इसका उपयोग आपके फूलों वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे में करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। प्लांट्स को ये बहुत ज़्यादा पसंद होती है एज अ इंसेक्टिसाइड, एज अ फंगीसाइड और एज अ फर्टिलाइज़र। तीनों उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट पौधों पे बहुत अच्छा मिलता है। तो चलिए ये क्या है, कैसे देना है, सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आपको दिखाया है ये आपके पौधों को, अगर आप इसको आपके प्लांट में डालते हैं तो पौधों में फूलों का साइज़ बड़ा आएगा। अगर आपके किसी भी प्लांट के पत्ते बिना किसी रीज़न के पीले हो रहे हैं तो ये आपके पौधे को उससे भी बचाएगा। पौधे की ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, लगातार बड़े साइज का फूल खिलेगा। फ्लावर का जो कलर है वो काफ़ी चटक आएगा, मतलब डार्क कलर का फ्लावर आएगा। तो फ्रेंड्स, ये जब भी आप यूज़ करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। पहले देखिए, मैं आपको अपने फ्लावर्स दिखा रही हूँ। पौधे में लगातार मेरे ज़्यादातर प्लांट्स में आपको कलियाँ बनती दिखाई देंगी। मैं एक्चुअली ज़्यादातर जो आपके किचन में वेस्ट निकलता है मैं उनका यूज़ करती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड्स लगाए थे, निकल आए हैं। उसमें देखिए फ्लावर बड भी आ रही है। जब आप ज़्यादातर वेस्ट का यूज़ करते हैं और उसका रिज़ल्ट आपको इतना अच्छा मिलता है तो बहुत खुशी होती है। देखिए, मेरे गुलदाउदी में अब फ्लावर खिलना स्टार्ट हुए, क्योंकि इस बार मैंने काफ़ी लेट लगाया था। लेकिन फिर भी देखिए, अब ये फ्लावर बड जो हैं अब ये पूरी तरह से खिलना शुरू हो गई। पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स समय समय पर आपको उनमें फर्टिलाइज़र देते रहना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जब आप प्लांट लगा रहे हैं तब खाद पानी दे के आपने लगा दिया, उसके बाद उनकी खाद की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। हर तरह के पौधे में आपको, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हैवी फीडर होते हैं जिनको उनके फ्लावरिंग सीजन में लगातार फूल की ज़रूरत होती है और कुछ को कम। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास जो भी पौधे हैं जिनमें भी फ्लावर्स हैं उन सब में ज़्यादातर वेस्ट खाद जो किचन से निकलती है मैं वो सबको यूज़ करती हूँ। इधर देखिए मेरी पालक भी लगी हुई है। सबसे पहला काम आपको लगातार पौधे से कली और फूल लेने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है वो बताती हूँ। यहाँ देखिए, उससे पहले आपको अपने कुछ वेजिटेबल्स, ये देखिए टोमेटो हैं, ये दिखा रही हूँ। ये काफ़ी लंबे टाइम से लगे हुए हैं, पूरे पौधे में टमाटर भरा हुआ है। अब ये जो टमाटर है मैंने इनको तोड़ा नहीं था। अब ये जो टोमेटो हैं फ्रेंड्स, अब ये धीरे धीरे करके रेड होना स्टार्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर जितने भी मेरे सब्जियों वाले पौधे मैं उनमें ऑर्गेनिक फीड करती हूँ, लाइक वंस अ मंथ वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट पौधों में मिलता है। तो पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए सिर्फ खाद पे डिपेंड नहीं होना है। पहली चीज़, आपको अच्छी धूप देना है सारा दिन की, जिस पौधे की जो रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से धूप दीजिए। दूसरा काम, जब पौधों में इस तरह से फ्लावर्स खिल के मुरझा जाए ना, तो ये जो मुरझाए हुए फूल होते हैं इनको आप ज़रूर कट करें। ये देखिए, जब ये फ्लावर बड इस तरह से मुरझा के पौधों में अगर आप इनको लगा छोड़ देंगे तो ये पौधे की एनर्जी जो है, जो आपने खाद वगैरह दिया है, उसको वेस्ट करेंगे और प्लांट में अगली नई ब्रांच नहीं आएगी। तो जब आप टाइमली इस तरह से खिले हुए फूलों को, मुरझा चुके फूलों को कट करते रहते हैं तो पौधा लगातार नई ब्रांच निकालता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जिनमें वो नई ब्रांच पे ही फ्लावरिंग प्रोड्यूस करता है। तो ये स्पेंट फ्लावर ज़रूर कट करिए। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम, वाटरिंग। इस टाइम में, विंटर का टाइम है, पानी की रिक्वायरमेंट प्लांट की बहुत कम है क्योंकि धूप में तेज़ी नहीं है। तो आप एक्स्ट्रा पानी अपने पौधों में ना डालें। जब आपके प्लांट की मिट्टी ऊपर की टॉप लेयर हल्की सी ड्राई हो जाए तभी आपको आपके पौधे में पानी देना है। लगातार इस तरह की जो भी पौधे में, आपके जिस भी प्लांट में पत्तियां पीली हो रही हो ना, आप उनको पौधों में लगा ना छोड़ें।
आप खुद से उन पत्तियों को रिमूव कर दें, हटा दें अपने पौधे से। तो उससे क्या होगा, जब पत्ती सूखी होती है, पत्तियों का कलर ख़राब होता है और वो पौधे में लगी रहती है, तो बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह की ख़राब पत्तियों को आप हटा दीजिए। पत्तियों का पीला होने के पीछे एक मेजर रीज़न होता है ओवर वाटरिंग या अंडर वाटरिंग। तो पानी का आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है कि ना पौधों में किसी समय ओवर वाटरिंग हो ना अंडर वाटरिंग हो। पीली पीली पत्तियां, इधर देखिए गुलाब में भी कुछ पत्तियां पीली पड़ी, हालांकि इसकी मिट्टी जो है आप देख सकते हैं ये हद से ज़्यादा सूख गई। जैसे मैंने बताया ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग। तो यहाँ पे कुछ कुछ पत्तियां जो पीली हुई हैं ना, ये पानी की कमी के वजह से, पानी मैंने इसमें नहीं डाला, अभी मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी बस ऊपर की टॉप लेयर हल्की सी ड्राई हो और आप अपने पौधे में वाटरिंग कर दें। खाद के साथ साथ कुछ ज़रूरी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं तो पौधा हेल्दी वे में ग्रो करता रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, पौधे की गुड़ाई हर 8 से 10 दिन के गैप पे आप अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करते रहने से क्या होता है, एक तो मिट्टी आपकी लूज़ होती है, मिट्टी भुरभुरी बनती है। दूसरा, पौधे की कुछ कुछ जड़ें जो कि बेकार होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, वो कट होती हैं, उनकी जगह प्लांट में हेल्दी रूट्स आती हैं। तो गुड़ाई इसलिए आप ज़रूर करें। ये जो खाद फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया है, जब आप इसका यूज़ आपके प्लांट में करेंगे तो जो फल फूल हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ में आते हैं और इसमें बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब कुछ भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। इसको 3 तरीके से आप अपने पौधे पे यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीका बताऊंगी। यहाँ पे देखिए ये 1 कटोरी लाइक 2 मुट्ठी भर के ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद एकदम पुरानी होनी चाहिए, नई खाद आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि नई खाद से पौधे की जड़ें जल जाती हैं। तो जितनी पुरानी होगी उतना अच्छा। ये मेरी खाद थोड़ा सा भीग गई क्योंकि ऊपर टेरेस पे ही रखी थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये है वुड ऐश यानी राख है, ये लकड़ी की होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोयले वगैरह की, पत्थर की जो होती है ना, पत्थर वाले कोयले की, वो आपको यूज़ नहीं करना। लकड़ी की राख में फ्रेंड्स कैल्शियम, पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्बन का भी ये रिच सोर्स होता है और पौधों में एज अ इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी वर्क करता है। 2 मुट्ठी आप गोबर की खाद में 1 चम्मच, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना क्योंकि इसमें हैवी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, तो पौधों में लगातार फूल खिलते रहते हैं। तो देखिए मैंने ये 2 मुट्ठी गोबर की खाद में 1 चम्मच ये वुड ऐश मिला के इसको 2 गमलों में दिया, दोनों फूलों वाले पौधे। ये जो आप वुड ऐश है इसका 2 से 3 महीने में सिर्फ एक बार आपको यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कर देंगे तो ये मिट्टी को एल्कलाइन कर देगा और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनको एसिडिक सॉइल पसंद होती है। तो इसलिए गमलों में आप जब भी इसका यूज़ करें तो कम क्वांटिटी में आपको इसको यूज़ करना है। इसमें लाइक आपका मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सल्फर ये सब कुछ भी होता है। और ये जब पत्ते पीले हो रहे हो बिना किसी वजह, तब आप इस तरह से इस खाद का यूज़ करेंगे तो पत्तों का पीला होना कम हो जाएगा। उसके बाद खाद देने के बाद अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप इसको एक इस तरीके से दे सकते हैं। दूसरा तरीका अब मैं आपको बता रही हूँ। ये भी देखिए मेरा डहेलिया का प्लांट है, इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी सारी फ्लावर बड आई हुई हैं। ये देखिए 2 से 3 दिन में ये फ्लावर बड ओपन हो जाएंगी। डहेलिया वाले पौधे में, मतलब मैं तो डहेलिया दिखा रही हूँ, आप इसको किसी भी तरह में डाल सकते हैं। जब आप दूसरे तरीके में इसको दे रहे हैं तो मिट्टी आपकी सूखी होनी चाहिए, गीली मिट्टी में आपको ये नहीं देना। खाद देने से पहले मिट्टी की बहुत अच्छे से आपको गुड़ाई कर लेना है। गुड़ाई करना ज़रूरी होता है, उससे खाद ईजिली नीचे तक पहुंच जाती है। तो आप इसको इस तरीके से देखिए मैंने गुड़ाई कर लिया। ये 200 ml तक वाटर होगा। 200 ml वाटर में ये ½ टीस्पून करीब ये राख है, इसको मिला लेंगे। आधा चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना। इसको आप महीने से 1.5 महीने में एक बार पौधे में दीजिए।
तो जब आप इस तरीके से इसको देंगे, 10 इंच का मेरा पॉट है, और आप इस तरीके से इसको मिक्स करके आप इसको गुलहड़, गुलदाउदी, पिटूनिया, मोगरा, डहलिया किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो कलियां आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी सारी एक साथ खिलना स्टार्ट हो जाएंगी। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं आप ये खाद दे दें, लेकिन इसको भी आप 2 से 3 महीने में एक ही बार देंगे। बहुत कम समय में अगर आपको देना है तो आप 1.5 महीने यानी 45 डेज के गैप पे देंगे। अब जो तीसरा तरीका है वो ये है फ्रेंड्स, इसको एज अ इंसेक्टिसाइड आप यूज़ करेंगे। समटाइम्स पौधों के ऊपर एफिड्स वगैरह का अटैक हो जाता है, बारीक बारीक से कीड़े, चींटियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा गमलों में भर जाती हैं। बस एक मुट्ठी मतलब हाफ टी स्पून के करीब किसी छन्नी वगैरह में आप ऐसे डालिए और उसको स्प्रिंकल कर दीजिए। आप देखेंगे जब आप इसको इस तरह से पौधों के ऊपर अच्छे से, फ्लावर्स वगैरह पे भी मैं इसको छिड़क दे रही हूँ। इसका छिड़काव आप जब आप करेंगे तो आपको थोड़े ही टाइम के बाद, मैं आपको अभी इसका रिजल्ट भी दिखाती हूँ, जब आप इस तरह से डालेंगे, जब पौधों में एफिड्स वगैरह लग जाते हैं ना, तो होता क्या है कि वो पूरे पौधे के रस को चूसते रहते हैं, पौधा आपका ख़राब हो जाता है। फंगस अटैक है तो भी जब आप इसको छिड़क देंगे तो फंगस पे काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। कुछ कुछ देखिए इसकी मिट्टी में, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ चींटियाँ कितनी ज़्यादा भरी हुई हैं। यहाँ पे भी देखिए फ्लावर वगैरह के अंदर भी इस पर, क्योंकि एफिड्स वगैरह का अटैक है तो चींटियाँ भरी हैं। जब आप इसको छिड़केंगे थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि ये सब कुछ आपके पॉट से धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको छिड़कने के बाद 24 घंटे के बाद आपको इसको टैप वाटर ऑन करके अच्छे से प्रेशर शावर से आप नहला दीजिए। अगर आप इसको वॉश नहीं करेंगे तो ये पत्तियों में लीफ बर्न होने लगेगा, धूप निकलेगा तो आपकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी। तो जब ये देखिए मैंने ये डाला और इसके साथ ही आप देख सकते हैं गमले में जो भी चींटियां भरी थी वो सारी चींटियां देखिए गमलों से निकल के जाने लगी हैं। तो एज ए इंसेक्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही तरीके बेस्ट हैं, जो बेहतर लगे आप उस तरह में यूज़ करिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।